ऑफ सेट्स स्टार्ट किया था और आई थिंक आप लोगों को समझ में आ गया होगा। सो आज हम लोग स्टार्ट करते हैं सबसेट्स, प्रॉपर सबसेट। ओके, इसके बाद फिर हम लोग पढ़ेंगे यूनियन इंटरसेक्शन का कॉन्सेप्ट। आज हो जाएगा, ठीक है? सारे बच्चे आ गए हैं? सो हम लोग स्टार्ट करते हैं। हेडिंग दीजिए आप लोग, सबसेट। सबसेट, ओके। क्लियर दिख रहा है सबको एकदम? सब नहीं दिख रहा है। संजीता, आपको दिख रहा है बाबू? सर सेट दिख रहा है लेकिन सब उतना अच्छा से नहीं दिख रहा है। अभी दिख रहा है? यस सर। संजीता, आपको दिख रहा है बाबू? संजीता, आवाज आ रही मेरी? आदित्य सर प्रकाश, कॉपी रोटेट कर दीजिए ना। एक्चुअली फिर पूरा कॉपी कवर नहीं होता है, समझे? सर वो उल्टा दिख रहा है। तो तुम रोटेट कर लो ना फोन को। सर लैपटॉप में कर रहा हूँ। ओके, एक्चुअली फिर वर्टिकल मोड करने पे वो पूरा पेपर कवर नहीं होता है। ओके, सबको क्लियर दिख रहा है? ओके, तो देखो सबसे स्टार्ट करते हैं। आज का कॉन्सेप्ट क्या है? देखो, क्या पहले हम लोग डेफिनेशन लिख लेते हैं, इसके बाद मैं आपको अच्छे से समझाता हूँ, ठीक है? आप लोग पहले कॉपी कर लो डेफिनेशंस को अच्छे से। बोला जा रहा है कि इफ ऑल द एलिमेंट्स, ओके, इफ all the elements if all the elements of set A, मान लीजिए हमारे पास एक सेट है, उसके सारे एलिमेंट्स, ठीक है? इफ ऑल द एलिमेंट्स ऑफ सेट A belong to the set B, ओके, belong to set B। देखो पूरा एक्चुअली यहाँ पे पेपर ऐसे रखा है मैंने क्योंकि इसे पूरा कवर हो जाता है और एक्चुअली व्यू भी अच्छा आता है, और वर्टिकल मोड करने पे थोड़ा सा वो साइड साइड दिखता नहीं है, इसलिए हम लोग ऐसे आज करके पढ़ रहे हैं। ओके, तो सबसेट में देखो क्या बोल रहा हूं मैं, ध्यान से समझिए। इफ ऑल द एलिमेंट ऑफ सेट ए, एक सेट है ए, इसके कुछ एलिमेंट्स हैं वो जो कि बिलोंग करेगा किसमें? सेट बी में, ठीक है? तो बोला जा रहा है कि द सेट ए is said to be the set A is said to be the subset. The set A is said to be the subset of the set B, of the set B। पहले यहां तक क्लियर कर लो, इसके बाद फिर हम लोग आगे का प्रोसेस समझते हैं। देखो क्या बोला जा रहा है सबसेट में, इफ ऑल द एलिमेंट्स ऑफ सेट ए, मान लेते हैं हम लोग कि एक सेट है जिसमें एलिमेंट्स है कुछ ऐसा, ठीक है? मान लो 1 है, 2 है और 3 है, ओके। एक दूसरा एलिमेंट मतलब सेट है बी, ओके, समझ में आ रहा है आपको? एक सेट है ए जिसमें एलिमेंट क्या क्या है बाबू? 1, 2, 3। एक सेट है बी जिसमें एलिमेंट्स क्या क्या है, देखो तो मैं बोल रहा हूँ 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, 5 है, 6 है ना? ये सब सेट है। तो देखो सेट ए का जितना भी एलिमेंट्स है, ठीक है, क्या बोला गया? देखो इफ ऑल द एलिमेंट ऑफ सेट ए का जितना भी एलिमेंट्स है, 1 है, 2 है, 3 है, ये सारे ही एलिमेंट देखो सेट बी में है क्या? चेक करो तो, ये सारा ही एलिमेंट सेट बी में है क्या? यस सर। है ना? तो फिर ऐसे सेट्स को, ठीक है, हम लोग क्या बोलते हैं? क्या बोला जा रहा है? देखो द सेट ए इज सेड टू बी सबसेट ऑफ सेट बी। तो हम लोग ए को क्या बोलेंगे? सबसेट है किसका? बी का। ए सेट ए इज द सबसेट ऑफ सेट बी। क्लियर हो रहा है? सेम यहाँ पे भी देखो, अगर मैं आपको समझाऊं, अगर मान लो एक सेट है बी, ठीक है, जिसमें एलिमेंट है मान लो 2, 4, 6, ठीक है, और एक सेट है ए, एक बी, मैं आपको फिर से समझा रहा हूँ एग्जांपल से। अगर एक सेट है बी
जिसमें एलिमेंट्स क्या क्या है बाबू, 2, 4, 6, और एक सेट है ए। इसमें ध्यान दीजिएगा, ओके, इसमें एलिमेंट है 1, 2, 3, 4, 5, 6, है ना। मान लो ऐसे। फिर तो देखो यहाँ पे ध्यान से समझो, ठीक है, यहाँ पे ध्यान से समझना है, क्या बोल रहा हूं मैं, ध्यान से समझना बाबू। देखो बोल रहा है कि सेट बी का जो एलिमेंट है, यहाँ पे ध्यान से देखो, 2, 4, 6, ये सारा ही एलिमेंट देखो सेट ए में है क्या। यस सर। यस तो सर। फिर इस कंडीशन पे हम लोग क्या बोलेंगे कि सेट बी इज द सबसेट ऑफ सेट ए, ऐसा बोलेंगे। देखो तो, यस सर। और ऊपर वाले कंडीशन में क्या बोल सकते हैं हम लोग कि सेट ए इज द सबसेट ऑफ सेट बी। तो हम लोग डिफाइन करने के लिए सेट ए और बी को ले रहे हैं, तो हम लोगों ने क्या डिफाइन किया है बाबू, इफ ऑल द एलिमेंट्स ऑफ सेट ए, इफ ऑल द एलिमेंट्स ऑफ सेट ए बिलोंग्स टू द सेट बी, देन सेट ए इज सेड टू बी द सबसेट ऑफ सेट बी। क्लियर हो रहा है? आदित्य प्रकाश नजर आ रहा बाबू? हेलो? यस सर। यस सर। हेलो बाबू, क्योंकि एक्चुअली वर्टिकल मोड पे करने पे ना पूरा क्लियर नहीं आता। देखो अभी कितना अच्छा क्लियर दिख रहा होगा आपको, ठीक है, मुझे लिखने में भी थोड़ा सा इजी है। ओके, तो आई थिंक ये सबसेट का कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा अभी आपको। यस सर। ओके, अब देखो यहाँ पे हम लोग समझते हैं इस सबसेट को हम लोग कैसे रिप्रेजेंट करके लिखते हैं, ठीक है। अगर सेट ए, यहाँ पे फर्स्ट कंडीशन में देखते हैं हम लोग, ठीक है, अगर यहाँ पे दिख रहा है कि आपको कि सेट ए का जितना भी एलिमेंट्स है वो सेट बी में है, तो इसको हम लोग कैसे रिप्रेजेंट करके लिखेंगे। तो देखो लिखा हुआ है, अगर जैसे हम लोग समझे यहाँ पे, ठीक है, अगर सेट ए का सारा एलिमेंट्स बिलोंग कर रहा है सेट बी में, तो हम लोग इसको बोल सकते हैं कि सेट ए इज ए सबसेट ऑफ सेट बी। ओके, इसको लिखने का तरीका क्या है, देखो यहाँ पे मैं आपको यहाँ बता रहा हूँ, ध्यान से देखिएगा। मैं ऊपर में डेफिनेशन में आपको लिख रहा हूँ, ध्यान से देखिएगा। ऐसे हम लोग लिखेंगे, अगर सेट ए जो है सबसेट है किसका, सेट बी का, तो हम लोग उसको ऐसे लिखते हैं, ए इज द सबसेट ऑफ बी। क्लियर हो रहा है बाबू? नहीं सर, हेजी आ रहा है पूरा राइटिंग। नहीं सर, नहीं clear आया है। आया? सर ठीक ही था। हाँ सर, अभी हेजी आ रहा था अभी। हाँ हाँ सर ठीक है। अभी ठीक है। तो देखो इस तरह हाँ से हम लोग रिप्रेजेंट कर सकते हैं एक सेट को। ओके, एक सबसेट को ऐसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं। यहाँ पे देखो क्या लिखा हुआ है, ए इज सबसेट ऑफ बी, ये सिंबल जो है वो सबसेट का है। तो बोला जा रहा है ए इज सबसेट ऑफ बी, मतलब ए का सारे एलिमेंट्स बी में है ना, बी में कंटेन है। या इसको हम लोग देखो यहाँ पे समझो, यहाँ पे बाबू, ठीक है, हम लोग इस पार्ट को ऐसे भी बोल सकते हैं, ठीक है, हम लोग इसको ऐसे भी बोल सकते हैं कि ए का सारा एलिमेंट्स कंटेन है किसमें, बी में। तो यहाँ पे हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, देखो ध्यान से बाबू, अगर हम लोग वर्ड्स में कहीं अगर ऐसा लिखा हुआ है कि ए इज कंटेंट, ओके, इन बी, दिख रहा है, पूरा दिख रहा है। ओके, थोड़ा सा पेज को इधर शिफ्ट करते हैं। ओके, हाँ, देखो ये इसका भी मतलब यही सेम होता है, ठीक है। यहाँ पे जो मैंने लिखा है ना, यहाँ पे देखो दिख रहा है सबको। तो बोला गया है ए इज कंटेन इन बी, इसका मतलब ए के सारे एलिमेंट्स बी के सारे एलिमेंट के साथ मैच कर रहे हैं, या ऐसे बोल सकते हो कि ए के सारे एलिमेंट बी में है, ये बोल सकते हो। समझ में आया सबको? यस। क्लियर हुआ? बोलो सबसेट का कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ सबको? मैं आपको एक प्रैक्टिकल Yes, एग्जांपल से sir. समझाता हूँ, ठीक है, आपको कोई एग्जांपल देता हूँ ताकि आपको और अच्छे से क्लियर हो जाए। देखो अगर मैं एक सेट ले रहा हूँ, ठीक है, ध्यान दीजिएगा, एक सेट ले रहा हूँ, अब मैं इसको रोस्टर फॉर्म में लिख रहा हूँ, ध्यान दीजिएगा, ठीक है बाबू। तो मैं एक सेट ले रहा हूँ ए, यहाँ पे बोला गया है कि x सच दैट x बिलोंग्स टू, या ऐसे बोल सकते हो बिलोंग्स टू की जगह पे x इज ए स्टूडेंट, या x बिलोंग्स टू कर सकते हो ए स्टूडेंट ऑफ योर स्कूल, ऑफ योर स्कूल, ये एक सेट है। और एक दूसरा सेट है बी,
इसमें बोला जा रहा है x says that x is a student. Okay, x is a student of class 8. ठीक है, of your school. तो बताओ मुझे यहाँ पे कौन सा सेट किसका सबसेट है? इस दो स्टेटमेंट को पढ़ो। दो स्टेटमेंट यहाँ पे दो मैंने आपको समझाया सेट के थ्रू, ये रोस्टेड फॉर्म में लिखा हुआ है। तो एक सेट है जिसमें बोला जा रहा है कि x सच दैट x इज ए स्टूडेंट ऑफ योर स्कूल, पूरा स्कूल में हम लोग एक स्टूडेंट को ले रहे हैं। और b एक सेट है जिसमें बोला जा रहा है कि x सच दैट x इज ए स्टूडेंट ऑफ क्लास 8 ऑफ योर स्कूल। तो बताओ मुझे यहाँ पे कौन सा सेट सबसेट है? Sir, B is the subset of set A. वेरी गुड, b इज ए सबसेट ऑफ सेट a होगा। बोलो, हाँ सर। तो क्लियर हो रहा संचिता? शायन माजी, बाबू समझ में आया सबसेट का कॉन्सेप्ट? यस कोई दिक्कत है बोलो? यहाँ पे ये पूरा क्लियर हो गया सबसेट? Yes sir. ओके, सो हम लोग आगे बढ़े। कॉपी कर लीजिए बाबू आप लोग इसको, हम लोग आगे बढ़ते हैं। ओके, हो गया कॉपी कर, हो गया पेस्ट टर्न करे बाबू? Yes sir. ओके, सबका हो गया? संजीता हो गया बाबू? आदित्य प्रकाश, श्यान मांझी, सुरेश पॉल, ओके कॉपी कर लो बाबू अच्छे से। ठीक है, सारे कॉन्सेप्ट को कॉपी कर लो। इसके बाद अभी हम कुछ कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स पढ़ेंगे सबसेट्स के बारे में। ठीक है, हो गया सबका? हो गया बाबू? संचिता हो गया बाबू? पेस्ट टर्न करे? सर, सर रुकिए। ओके,
अच्छा, प्रॉब्लम हो रही क्या ऐसे, मतलब हॉरिजॉन्टल है तो कोई दिक्कत हो रहा है क्या लिखने में? नो सर। आदित्य प्रकाश, हो रहा बाबू आपका? नो सर। नहीं हो रहा है? क्लियर नहीं दिख रहा बाबू? सर क्लियर दिख रहा है। प्रॉब्लम हो रही क्या देखने में बाबू? नो सर। ओके, वेरी गुड। ठीक है, कॉपी कर लीजिए आप लोग, अच्छे से नोट्स बना लीजिएगा, ठीक है? अच्छा, आप लोग के एग्जाम में ऑपरेशन ऑफ सेट्स तक ही आ रहा है ना, कि वेन डायग्राम भी आ रहा है? हेलो? सर वेन डायग्राम हम लोग का नहीं है। ओके, सिर्फ ऑपरेशन ऑफ सेट्स पढ़ाना है ना मुझे? हम्म। कब एग्जाम आप लोग का बाबू? सर हम लोग का 20 तारीख से शुरू हो रहा है, 20 जुलाई। मैथ्स कब है? मैथ्स कब है? मैथ्स कब है? मैथ्स कब है? रुकिए। सर मैथ्स 7 अगस्त पर है। ओ, तब तक तो आराम से ही चैप्टर हम लोग कंप्लीट कर लेंगे। अच्छा, और कोई चैप्टर ड्यू नहीं है ना, मतलब और कोई चैप्टर नहीं आ रहा है ना जो हम लोग ने नहीं पढ़ा है? सिर्फ यही एक चैप्टर बाकी था ना? हाँ सर। यस सर। ओके ओके, इसको आराम से कर लेंगे। सबका एग्जाम 7 अगस्त को है ना? ऐसा नहीं कि कुछ बच्चा बोलेगा नहीं सर मेरा तो कल ही है। सर संजीता, सेनवेंसन का पता नहीं, सर सेनवेंसन का पता नहीं, हम लोग का 7 तक। आदित्य प्रकाश, संजीता, आप लोग कब है बाबू मैथ्स? Sir, I don't सर know. हम We लोग didn't सर get. मेरा हो गया। क्या हो गया? मैथ्स हो गया? यस सर। तो एक सेट आया था क्या? नो सर, सेट नहीं आया था। ओके। सर और संचिता, परसेंटेज ऑफ प्लेइंग विथ नंबर आया था। संजीता आपका एग्जाम कब है बाबू? Sir, I don't know. They did not give us any date. ओके ओके, नो प्रॉब्लम। सो ये कॉपी हो गया सबका? हम लोग पेज चेंज करें, आगे बढ़े हम लोग? सो यस इसको सर करिए। शर्मा जी, संजीता कॉपी कर ली बाबू? संजीता कॉपी हो गया, पेज टर्न कर लें? ओके, अब हम लोग आते हैं अपने सेकंड पेज पर। ओके बाबू, यस सो सर। यहाँ पे हम लोग कुछ पॉइंट्स पहले लिख लेते हैं, वो इम्पोर्टेंट है आपके सबसेट्स के कॉन्सेप्ट के लिए, क्योंकि क्वेश्चंस बनेंगे वहां से। ओके, सो कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है वो लिख लीजिए, ठीक है? दिख रहा है सबको? यस सर। यस सर। ओके, देखिए फर्स्ट, अगर आप ऑब्जर्व किए होंगे, ओके, अगर हम लोग यहाँ पे n को नेचुरल नंबर एज्यूम कर रहे हैं, ठीक है, और यहाँ पे w को होल नंबर, तो मुझे बताओ यहाँ पे नेचुरल नंबर और होल नंबर में कौन सा सेट दूसरे सेट का सबसेट होगा? सर होल नंबर इज अ सबसेट, सॉरी नेचुरल नंबर इज अ सबसेट ऑफ होल नंबर। वेरी गुड, नेचुरल नंबर इज ए सबसेट ऑफ होल नंबर, होल होगा ना? नंबर। आप ऑब्जर्व कर लो, नेचुरल नंबर्स में सारे नंबर जो हैं वो देखो होल नंबर्स में होते हैं, है कि नहीं? सबको समझ में आ रहा पॉइंट? यस सर। यस सर। ओके, एवरी नेचुरल नंबर इज होल नंबर। ओके, चलो इसके बाद सेकंड पॉइंट और क्या लिख सकते हो यहाँ से? अगर नेचुरल नंबर है हमारा और ये जेड को हम लोग क्या बोलते हैं? इंटीजर, पता है ना सबको? तो क्या यहाँ यस पे सर। ये बोल सकते हैं कि नेचुरल नंबर इज ए सबसेट ऑफ इंटीजर्स? यस यस सर।
ओके सर होल नंबर भी होगा, होल नंबर इज यस सबसेट यस मैं ऑफ। लिख रहा हूँ ओके। अब देखो यहाँ पे मैंने लिखा है होल नंबर एंड इंटीजर्स, ठीक है ध्यान दीजिएगा। तो होल नंबर भी तो इंटीजर्स का सबसेट होगा ना, यस सर। तो ये तीनों कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया अभी। यस ओके सर। संचिता समझ में आ रहा बाबू? क्लियर हो रहा है सबको? ओके इसके बाद देखो सेकंड पॉइंट क्या है हमारा, एवरी सेट इज ए सबसेट ओके ऑफ इटसेल्फ। हर सेट जो होता है अपना खुद का एक सबसेट होता है ना, एवरी सेट इज ए सबसेट ऑफ इटसेल्फ। जैसे यहाँ पे समझो, यहाँ पे हम लोग बोल सकते हैं ना कि ए इज ए सबसेट ऑफ ए, ए के जो सारे एलिमेंट्स है ए में तो होते ही हैं, है ना। यस वैसे हम लोग ये भी बोल सकते हैं कि बी इज ए सबसेट ऑफ बी, ये भी बोल सकते हैं ना हम लोग। यस यस सर नल सेट भी तब सबका सबसेट होगा। मैं बता रहा हूँ, मैं वन बाय वन सारे पॉइंट्स को क्लियर कर रहा हूँ। अब इसके बाद मैं वही पॉइंट बताने वाला था। पहले आपको ये सेकंड पॉइंट क्लियर हुआ कि नहीं ये बताओ। एवरी सेट इज ए सबसेट ऑफ इटसेल्फ, इसका मतलब हर एक सेट जो होता है अपना खुद से क्या होता है, सबसेट हो जाता है ना। थर्ड पॉइंट लिख लीजिए Yes. वो आप लोग, ये इंपॉर्टेंट है सबसे पहले, ठीक है ये सबसे इंपॉर्टेंट है। वो बोल रहा है कि एम्प्टी सेट, या इसको हम लोग नल सेट बोलते हैं ना, एम्प्टी सेट या नल सेट, है ना। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, नल सेट। इसको कैसे रिप्रेजेंट करते हैं हम लोग, ये सिंबल याद है सबको, Yes. इज ए सबसेट ऑफ एवरी सेट। एवरी सेट ये हर एक सेट का सबसेट है। ये एम्प्टी सेट जो होता है ना बाबू, ये हर एक सेट का क्या है, सबसेट है। ये सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है इस प्रॉपर्टीज का, ठीक है। इस पॉइंट को हम लोग यूज करेंगे बहुत बार। जब भी हम लोग सबसेट और प्रॉपर सबसेट निकालेंगे ना बाबू, तो वहां पे ये पॉइंट हमेशा आएगा वापस। इस पॉइंट को अभी क्लियर कर लो, इसलिए मैं सारे पॉइंट को अच्छे से वन बाय वन समझा रहा हूँ। ओके तो देखो पॉइंट नंबर 2 क्या था कि एवरी सेट इज ए सबसेट ऑफ इटसेल्फ। तो यहाँ से एक पॉइंट मिला हम लोग को कि ए इज ए सबसेट ऑफ ए। ओके यहाँ पे फिर बी इज ए सबसेट ऑफ बी। अगर एक सेट है बी तो वो अपने ही सेट खुद बी का क्या होगा, सबसेट होगा। ओके इसके बाद पॉइंट 3 जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, दैट इज एम्प्टी सेट। जो नल सेट होता है इज ए सबसेट ऑफ एवरी सेट, हर एक सेट का, ठीक है। जो भी सेट आप तुम लोगे, ए ले लो, बी ले लो, सी ले लो, नेचुरल नंबर ले लो, जेड नंबर ले लो, ओके होल नंबर ले लो, तो एम्प्टी सेट जो होगा वो सबका सबसेट है। तो अगर हम लोग कभी भी सबसेट लिखेंगे तो हमेशा याद रखिएगा नल सेट उसके साथ हमेशा होगा, है कि नहीं। समझ में आया सबको? यस सर। क्लियर है सबको यहाँ तक? यस सर। संचिता, आदित्य प्रकाश, श्यान माझी, सुरेश पॉल, सबको क्लियर है ना? यस सर। Yes, sir. संचिता आपको क्लियर हो रहा है बाबू, आप कुछ बोल नहीं रहे हो? ओके अब इसके बाद पॉइंट नंबर 4 हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है। बोला जा रहा है कि इफ ए इज ए सबसेट ऑफ बी, ओके इफ ए इज ए सबसेट ऑफ बी एंड बी इज ए सबसेट ऑफ ए, तो बोला गया जब ऐसा कंडीशन होता है ना तो याद रखिएगा कि सेट ए एंड सेट बी बोथ आर इक्वल। ये पॉइंट याद रखिएगा हमेशा। जब ए सबसेट है बी का, ओके एंड बी सबसेट है किसका, ए का, तो ये कब होगा, जब सेट ए एंड सेट बी बोथ आर इक्वल। ओके और कन्वर्सली हम लोग इसको ये भी बोल सकते हैं, ठीक है ध्यान दीजिएगा बाबू। ओके कन्वर्सली हम लोग ये भी बोल सकते हैं कि अगर ऐसा कुछ दिया हुआ है, देखो ध्यान से, अगर ऐसा दिया हुआ कि एक सेट ए है और एक सेट बी है, ये दोनों आपस में इक्वल है,
इसका मतलब क्या लिखेंगे हम लोग? A is a subset of B and B is a subset of A, ये भी लिख सकते हो। समझ में आया सबको? Yes, sir. बोलो क्लियर हो गया ये सारा पॉइंट्स सबसेट का जो जो आज हम लोगों ने पढ़ा? आदित्य, Yes, sir. शयन माझी, संचिता, बाबू क्लियर हो रहा है आपको? Yes, sir. समझ में आ रहा है बाबू ना अच्छे से? कोई दिक्कत है कहीं पे? आगे बढ़े हम लोग, ये कॉपी कर लो बाबू। अब हम लोग पढ़ेंगे इसके बाद प्रॉपर सबसेट। अच्छा, मैं आपको यहाँ पे एक पॉइंट बता रहा हूँ, ध्यान से देखिएगा, ठीक है? जैसे मैं आपको यहाँ पे लिखता हूँ, जैसे मान लो कि नेचुरल नंबर इज ए सबसेट ऑफ होल नंबर, ओके? तो नेचुरल नंबर को क्या बोलेंगे हम लोग? सबसेट बोलेंगे ना? तो Yes, डब्ल्यू sir. को क्या बोलेंगे इस कंडीशन में? Whole number. डब्ल्यू मतलब यहाँ पे जो होल नंबर होगा, ये होल नंबर हमारा सुपर सेट हो जाएगा, ओके? होल नंबर क्या हो जाएगा हमारा? सुपर सेट, Superset. ओके? जैसे यहाँ पे सेकंड पॉइंट पे आते हैं, नेचुरल नंबर इज सबसेट ऑफ जेड। तो नेचुरल नंबर अगर सबसेट है तो जेड क्या है? सुपर सेट है, सुपर सेट। ओके? क्लियर हो रहा है सबको? ओके, यहाँ तक कॉपी कर लीजिए बाबू आप लोग। इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे प्रॉपर सबसेट। आप लोग घर में बना रहे हो, ये एक्सरसाइज कर रहे हो सेट्स का? Yes, sir. ओके ओके, कॉपी हो गया सबका? पेज चेंज करें? Yes, sir. संजीदा कॉपी हो गया बाबू? आदित्य प्रकाश, शयन बाबू हो गया कॉपी सबका? हाँ सर, पेज चेंज मेरा कर हो रहे हैं हम लोग, ठीक है? हम लोग पेज चेंज कर रहे हैं, ठीक है? अब ओके, सो देखो बाबू, हम लोगों ने सबसेट के बारे में बहुत अच्छा सा कॉन्सेप्ट बना लिया है। आई थिंक अब कोई दिक्कत नहीं होगी आपको सबसेट में। अब हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं प्रॉपर सबसेट। क्या स्टार्ट कर रहे हैं? प्रॉपर सबसेट। यस, प्रॉपर सबसेट। देखो आपको यहाँ से क्लियर हो रहा होगा, प्रॉपर सबसेट का नाम से ही पता चल रहा होगा कि एक्चुअली कैसा सेट होना चाहिए, है ना? यस सर। हेडिंग दे दीजिए आप लोग, प्रॉपर सबसेट। सो पहले हम लोग डेफिनेशन से समझते हैं, इसके बाद मैं आपको एग्जांपल से और अच्छे से क्लियर करता हूँ। देखो क्या बोल रहा है कि द सेट A is said to be a proper subset. The set A is said to be proper subset, okay,
ऑफ सेट बी। क्लियर दिख रहा है सबको? The set A is said to be proper subset of set B. Okay. बोला गया कंडीशन में क्या? अच्छा, ये इसका मतलब पता है आपको? फर्स्ट पॉइंट क्या लिखेंगे हम लोग? ऑल एलिमेंट्स, यहाँ पे देखो IFF लिखा है मैंने, इफ एंड ओनली इफ होता है इसका मतलब, ठीक है? तो आप इफ भी लिख सकते हो, इफ एंड ओनली इफ भी लिख सकते हो, ठीक है? तो ऑल एलिमेंट्स ऑफ सेट A are contained in set B, in set B। और दूसरा पॉइंट बोला गया है यहाँ पे, there exist at least, okay, one element in B, okay, which is not in A। पहले यहाँ तक कॉपी कर लीजिए, फिर मैं आपको समझाता हूँ, अच्छे से एक्सप्लेन करता हूँ। तो डेफिनेशन के अकॉर्डिंग क्या बोला गया है वो समझते हैं हम लोग। बोला गया है द सेट A इज सेड टू बी ए प्रॉपर सबसेट ऑफ सेट B। ओके, द सेट A एक सेट होगा, इस सेट A को हम लोग प्रॉपर सबसेट बोलेंगे सेट B का। कब बोलेंगे? इसके लिए दो कंडीशन लिखा हुआ है। बोला जा रहा है कि ऑल एलिमेंट्स ऑफ सेट A, सेट A का जितना भी एलिमेंट्स होगा वो सारा ही सेट B में होगा। ओके, फर्स्ट पॉइंट क्या लिखा हुआ बाबू? ऑल एलिमेंट्स ऑफ सेट A आर कंटेन इन सेट B। ओके, और इसके बाद सेकंड पॉइंट क्या बोला गया है कि देयर एग्जिस्ट एटलीस्ट वन एलिमेंट इन B, मतलब B में कुछ ऐसा एलिमेंट भी होगा जो कि सेट A में नहीं होगा। ओके, दोनों पॉइंट क्लियर हो रहे हैं? पहला पॉइंट बोला कि सेट A के सारे एलिमेंट सेट B में होंगे। ओके, यहाँ तक क्लियर है? तो हम लोग एक ऐसा सेट बना लेंगे जिसमें सारे सेट A के जितने भी एलिमेंट्स हैं सारे सेट B में होंगे। इसके साथ साथ आपको ये भी ध्यान रखना है, ओके, कि सेट B में एक ऐसा एलिमेंट जरूर होना चाहिए, एटलीस्ट वन, ओके, एटलीस्ट वन एलिमेंट ऐसे जरूर होना चाहिए जो कि सेट A में नहीं है। ओके, तो मैं आपको एग्जांपल से समझाता हूँ, आपको अच्छे से क्लियर हो जाएगा। अगर मैं ऐसा एक सेट ले रहा हूँ नेचुरल नंबर्स का, ध्यान दीजिएगा, तो नेचुरल नंबर्स में आते हैं 1 2 3 4 ऐसे करके नंबर्स होते हैं, और एक सेट में ले रहा हूँ होल नंबर का, तो देखो 0 1 2 3 4 ये है। तो आप ध्यान से देखिए दोनों सेट को, ठीक है? आप ध्यान से देखिएगा इन दोनों सेट को, नेचुरल नंबर का सेट को और होल नंबर का सेट को। आपको समझ में आ रहा है? तो देखो फर्स्ट पॉइंट पहले मैच कर लो। फर्स्ट पॉइंट में क्या बोला गया है कि ऑल द एलिमेंट्स ऑफ सेट A, मतलब अगर हम लोग इसको सेट A एज्यूम कर लेते हैं, ठीक है? तो देखो इस सेट का सारे एलिमेंट्स को चेक करो बाबू, 1 2 3 4 5 है ना, मतलब 1 2 3 4 5 कंटिन्यू है। इस सारे सेट का एलिमेंट, मतलब इस मान ले अगर हम लोग नेचुरल नंबर ले रहे हैं, यहाँ पे A और B के जगह पे हम लोग क्या ले रहे हैं, N और W ले रहे हैं, तो नेचुरल नंबर के सारे एलिमेंट्स देखो सेट B में है क्या, मतलब सेट होल नंबर के सेट में है। देखो तो सबको क्लियर हो रहा है? और ये भी ध्यान दो कि होल नंबर में एक ऐसा एलिमेंट है जो कि नेचुरल नंबर में नहीं है। दिख रहा है आपको? हेलो, देखिए दोनों डेफिनेशन को क्लियर करना है, दोनों ही पॉइंट्स को अच्छे से समझना है आपको, ठीक है? बोला गया ऑल एलिमेंट्स ऑफ सेट A आर कंटेन इन सेट B। इसका मतलब अगर दो सेट हम लोग लें A और B, तो सेट A का सारा एलिमेंट सेट B में होगा। तो मैं आपको एग्जांपल्स समझाने के लिए नेचुरल नंबर और होल नंबर ले लिया। ओके, तो नेचुरल नंबर के देखो सारे एलिमेंट्स होल नंबर में होते हैं। यस। इसके बाद सेकंड पॉइंट बोल रहा है कि देयर एग्जिस्ट एटलीस्ट वन एलिमेंट, ठीक है? वो बोला जा रहा है कि जो दूसरा सेट है B, ओके, उस B के जगह पे हम लोगों ने क्या लिया, देखो समझो, यहाँ पे हम लोगों ने N के जगह पे मान लो A लिया है और W की जगह पे सेट B है।
ऐसा समझ लो। तो देखो सेट बी में मतलब जो होल नंबर का सेट है, इसमें देखो एटलीस्ट एक ऐसा एलिमेंट आपको दिख रहा होगा जो कि सेट ए में मतलब नेचुरल नंबर का सेट में नहीं है, दिख रहा है। तो ऐसे कंडीशन पे हम लोग बोल सकते हैं द सेट ए इज सेड टू बी प्रॉपर सबसेट ऑफ सेट बी। ये दो कंडीशन को अगर फॉलो कर रहा है, ये दो कंडीशन अगर फॉलो हो रहा है, तो हम लोग इस कंडीशन पे बोल सकते हैं कि द सेट ए इज प्रॉपर सबसेट ऑफ सेट बी। क्लियर हो रहा है सबको? यस संचिता समझ में आया बाबू? तो देखो अगर आपको यहाँ तक क्लियर हो गया कि यस ये दोनों कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया कि सारे एलिमेंट्स होंगे सेट ए के वो बी में होने चाहिए, और बी में एक ऐसा एलिमेंट जरूर होना चाहिए एटलीस्ट वन, एटलीस्ट मतलब कम से कम एक चाहिए, एक से ज्यादा भी होगा तो चलेगा, ठीक है। तो एटलीस्ट सेट बी में एक ऐसा एलिमेंट होना चाहिए जो सेट ए में नहीं है। तो यहाँ पे आपको दिख रहा, यहाँ पे 0 है सेट बी में जो सेट ए में नहीं है। तो हम लोग यहाँ पे बोल सकते हैं कि सेट ए इज ए प्रॉपर सबसेट ऑफ सेट बी। तो अब यहाँ पे देखो इसको कैसे रिप्रेजेंट करेंगे बाबू। तो अगर हम लोग नेचुरल नंबर ही ले रहे हैं, ठीक है, और यहाँ पे होल नंबर ले रहे हैं, तो हम लोग क्या लिखेंगे, कैसे लिखेंगे? हम लोग इसको ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं सिर्फ। यहाँ पे देखो सिंगल ये साइन होगा, सबसेट में क्या था एक लाइन दिया जाता था, अब यहाँ पे वो लाइन नहीं होगा, ये रिप्रेजेंट करने का तरीका है, ठीक है। मतलब अगर सेट ए है वो जो है प्रॉपर सबसेट है बी का, तो उसको हम लोग कैसे लिखेंगे कि ए इज ए प्रॉपर सबसेट ऑफ बी, सेट बी। बोलो क्लियर हुआ? यस सर। कोई बच्चा ऐसा जिसको दिक्कत है बोलो। अगर आपको यहाँ तक क्लियर नहीं हुआ है तो एक एग्जांपल से और से समझते हैं हम लोग, और अच्छे से क्लियर हो जाएगा आपको। देखो बाबू, अगर हम लोग एक सेट ले रहे हैं ए जिसमें सर एलिमेंट्स सर सर प्रॉपर सबसेट में नीचे एक लाइन नहीं देते हैं जो सबसेट में देते थे? नहीं नहीं नहीं, अगर वो लाइन दे दोगे तो फिर वो सबसेट हो जाएगा ना। देखो अब मैं एग्जांपल ले रहा हूँ, एक सेट है 135 और एक सेट है 1, 2, 3, 4, 5, 6। तो चेक करो यहाँ पे ए के सारे एलिमेंट्स देखो बी में है, यस। बी में ऐसा कोई एटलीस्ट वन एलिमेंट देखो कि जो ए में नहीं है, ऐसा बहुत सारे एलिमेंट है, 2 नहीं है, 4 नहीं है, 6 नहीं है। तो ऐसे कंडीशन पे भी हम लोग बोल सकते हैं कि ए इज ए प्रॉपर सबसेट ऑफ बी। समझ में आ रहा है? हेलो, यहाँ तक क्लियर हुआ सबको? प्रॉपर सबसेट क्लियर हुआ? संचिता बाबू समझ में आया आपको? हेलो, ये सारा समझ में आया पॉइंट प्रॉपर सबसेट का?